एसोसिएशन लॉ, जिसमें हम लोग समूहीकरण करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण। ये प्रॉपर्टी ये होती थी कि ए धन बी या माइनस का है तो माइनस माइनस सी, ग्रुपिंग कर लीजिए। हाँ, तो ये बराबर हमें टेस्ट करना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो ये चेक करने पर फाइनली पता चलेगा अभी कि यहाँ जगह क्या आने वाला है, क्या ये लागू होता है कि नहीं होता है। आइए एक उदाहरण लेके ट्राई करते हैं। उदाहरण है, 3 संख्या ले रहे हैं, ऋण 1, धन 2 और ऋण 3। इन 3 संख्याओं में ए के स्थान पे ए बी सी, ये क्या है? ए बराबर है, ये बी बराबर है और ये सी बराबर है। चलिए इस प्रगुण को हम लोग टेस्ट करते हैं। पहले एलएचएस कर लेते हैं। समूहीकरण, पहली बार इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, ऋण 1 दूसरी बार क्या करेंगे, एक को लेफ्ट कर देंगे, माइनस 1 को माइनस +2 माइनस -3, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए, ऋण धन का गुणा, इसको ध्यान दीजिए, ऋण 2 ऋण 1 और ऋण ऋण का गुणा धन 3। ये भी समान चिन्ह है, आपस में जोड़ लिए जाएंगे, चिन्ह वही होगा जो दोनों में होगा। तो ऋण 3 धन 3 क्या आ गया? 0 आ गया। इधर देखते हैं, ऋण 1 ऋण धन 2 ऋण ऋण का गुणा धन 3 2 5, ये ऋण ऋण 6। एक तरफ उत्तर ऋण 6 आ रहा है, दूसरी तरफ उत्तर 0 आ रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है, तो अतः हम क्या कर पाएंगे कि ये भी लागू नहीं होता है। साहचर्य प्रगुण पूर्णांकों के लिए घटाने में लागू नहीं होता है। कुछ और उदाहरण 1-2 लेकर के देख लीजिए। कक्षा 8 में जब हम पढ़ाएंगे तो परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, वहां भी विस्तार पूर्वक चर्चा एक बार फिर से की जाएगी इन सब चीजों को। यहाँ केवल इतना ही समझिए और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तत्समक प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं कि तत्समक ये होता है कि नहीं होता है। चलिए, चौथा प्रगुण है
तत्समक अवयव, जैसा वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिससे किसी भी संख्या में घटा देने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जोड़ के लिए लागू था, मान लीजिए 4 में से 4 में 0 जोड़ दीजिए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन घटाने में देखते हैं कि किसी भी संख्या में से वह कौन सी संख्या है जिसे घटा देने पर वही संख्या प्राप्त होगी, इसको थोड़ा सा हम लोग जांच करते हैं। कोई एक छोटी संख्या लीजिए, मान लीजिए 5 ले रहे हैं। 5 में से 0 घटाएंगे, 5 आ रहा है। अगर -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 आ रहा है। और 0 में से 5 घटाएंगे -5 आएगा। तो कुल मिलाकर के तत्समक अवयव जो होता है वह घटाने की संक्रिया में क्रम भिन्न में प्रगुण जो है जो फॉलो नहीं करती है, जिसके कारण हम इसे हर जगह लागू नहीं होता देख पाते हैं। इसलिए पूर्णांकों में जो है घटाने की संक्रिया तत्समक नहीं होती है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अन्य सवालों को भी हल करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक गुणन संक्रिया के प्रगुणों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।